महिलाएं जो होती हैं अपने घर की एक फाइनेंशियल प्लानर होती हैं। उनको सब पता होता है कि कहाँ से पैसा बचाया जा सकता है, कौन से खर्च को हम कट कर दें तो वहां से पैसा बचा सकते हैं और कैसे पैसा बचाना है। महिलाएं इस उसमें जो है निपुण होती हैं। ये कला महिलाओं के अंदर होती ही है। तो आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे पॉइंट जानेंगे जो मेरी बहनों के लिए बहुत अच्छे साबित हो सकते हैं उनकी सेविंग्स करने में। तो अगर वो इन 5 पॉइंट का इम्प्लीमेंट करेंगी तो वो अपनी सेविंग्स को 1 महीने में डबल कर सकती हैं। तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 1 महीने में अपनी सेविंग को डबल कैसे करें। क्या ऐसे कुछ तरीके होते हैं कि जिससे हमारी 1 महीने की सेविंग डबल हो जाए? डबल करने से मेरा मतलब है, ऐसा नहीं बताऊंगी इसमें कि आपने 1,000 रुपए बचाए और वो अगले महीने में 1,000 रुपए अपने आप ही डबल हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है। मैं बताने वाली हूँ कि जो सेविंग आप जैसे 1 महीने में 1,000 रुपए कर पा रहे हैं, अगर ये 5 तरीके आप जान लेते हैं तो ये समझ लीजिए आप 1 महीने में 2,000 की सेविंग कर पाएंगे। क्योंकि ये तरीके इतने इंपॉर्टेंट हैं, अगर इनका इम्प्लीमेंट आप करेंगी तो ये समझ लीजिए आपको बहुत फायदा हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करिए अपने इस चैनल को और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट आता है कि बचत की आदत डालें। मेरी देखो, ऐसा नहीं कह रही हूं मैं कि आप बचत नहीं करती हैं। मैं जानती हूँ सभी महिलाएं बचत के लिए हर समय तैयार रहती हैं और अपने घर में हर संभव प्रयास करती हैं कि हम कहीं ना कहीं से अपने पैसों की सेविंग कर लें, किसी वक्त किसी तरीके से। और देखिए, कुछ मेरी प्यारी सब्सक्राइबर्स हैं जो मुझे बोलती हैं कि पैसा आता है लेकिन खर्च हो जाता है। देखिए, हमारा ऐसा नहीं है कि पैसा आता है खर्च हो जाता है। अपने आप तो खर्च नहीं होगा, जब हम करेंगे तभी तो खर्च होगा। ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमारे अंदर ना बचपन से होती हैं। किसी किसी में खर्च करने की आदत इतनी होती है कि उनके हाथ में अगर पैसा दे दिया जाए और जब तक खर्च नहीं होगा तब तक उनको चैन नहीं मिलता है। तो अगर आपके अंदर ये आदत है तो इस आदत को छोड़ दीजिए। आप इस आदत को, ये मैंने कल बताया था वीडियो में कि हम किसी काम को लगातार 21 दिन तक करते रहते हैं तो वो चीज हमारे हैबिट में आ जाती है। चाहे तो वो हमारा बुक्स पढ़ना हो या फिर किसी काम के प्रति हमारी कोई ऐसी तमन्ना है कि हम इस काम को कर सकते हैं। अगर हम 21 दिन तक इसका इम्प्लीमेंट करेंगे तो वो आदत हमारे अंदर खुद ब खुद डेवलप हो जाती है। फिर हमें हो जाता है कि हमें ये काम करना ही करना है। तो इसके लिए अगर आपको बचत की आदत नहीं है तो पहले तो बचत की आदत डालिए। अगर आपने आदत डाल भी ली है तो उस आदत को और डेवलप कीजिए, इतना डेवलप कीजिए कि आप हर चीज में से छोटी चीज में से आप अपनी जो है बचत कर पाए। अगर आप ऐसा करती हैं तो ये समझ लीजिए कि आप पहले जैसे 500 रुपए बचाती थी ना मंथ में, तो आपकी ये सेविंग डबल हो सकती है। आप एक मंथ में कम से कम 1,000, जो 500 बचाते हैं वो 1,000 बचा सकते हैं और 1,000 जो बचाते हैं वो 2,000 बचा सकते हैं। तो इस तरीके से भी आपकी सेविंग्स डबल हो सकती है। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर कि अपने खर्चों को जो है नोट डाउन करने की आदत डालें। ये मैंने परसों वाले वीडियो में बताया था कि जब हम नोट डाउन करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारा पैसा कहाँ बर्बाद हो रहा है। अगर हम नोट डाउन नहीं करेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा कि हमारा पैसा कहाँ ज्यादा खर्च हो रहा है और कहाँ कम खर्च हो रहा है। इसीलिए हमें नोट डाउन करना चाहिए। आपकी मेमोरी मैं जानती हूँ शार्प रहती है, लेकिन कितनी भी शार्प हो, जो हाउस वाइफ होती है ना वो मल्टीटास्किंग होती है। मल्टीटास्किंग से मेरा मतलब है उनके कंधों पर इतनी जिम्मेदारी होती है, घर के खाने की जिम्मेदारी, बच्चों के कपड़ों की जिम्मेदारी, बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी, हस्बैंड की जिम्मेदारी, सास ससुर की जिम्मेदारी और पूरा घर चलाती हैं। हस्बैंड सिर्फ ऑफिस में काम करते हैं, वो ऑफिस की जिम्मेदारी संभालते हैं, बाकी सारी जिम्मेदारी महिलाओं के ऊपर होती है।
तो कभी ना कभी दिमाग से कोई ऐसी चीज निकल ही जाती है। अगर उनको 2 दिन पहले उन्होंने कोई सामान परचेस किया है और उनको 2 दिन बाद उसका फिक्स रेट पूछिएगा तो नहीं बता पाएगा आप, क्योंकि ऐसा होता है कि दिमाग से इतने सारे काम होते हैं तो दिमाग से निकल ही जाता है। तो इसीलिए आपको ये नोट डाउन करने वाली आदत है ना, इसको नोट डाउन जरूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम नोट डाउन करेंगे और अगले मंथ में उस जो है नोट डाउन किए हुए उसको हम जो है इम्प्लीमेंट करेंगे, उसका फिर देखेंगे, उसको एनालिसिस करेंगे, तो शायद हमें पता चलेगा कि हमने कौन सा खर्च यहाँ पर बेफिजूल किया है। जिस खर्च को हमें लगेगा अगले मंथ में कि हमने ये बेफिजूल किया था, तो उस पर हम कैची भी चला सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम इसको कट कर देंगे तो अगले मंथ में हम अपनी शेविंग को ज्यादा बेहतर तरीके से कर पाएंगे और ज्यादा अमाउंट बचा पाएंगे। तो आपको नोट डाउन करने की आदत नहीं है तो इस आदत को आप बनाइए। मैंने पहले भी कहा है आपको कि 21 दिन में हर चीज का जो है इम्प्लीमेंट करते करते वो चीज हमारी हैबिट बन जाती है। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट आता है कि समझदारी से खरीदारी। अब समझदारी से खरीदारी का मेरा मतलब है कि हमने देखा है कि हम जो शॉपिंग करने जाते हैं तो उसमें हम हमेशा, जैसे किसी दुकानदार ने हमसे बोला कि 100 रुपए दे दीजिए इस सामान के, तो हम क्या करते हैं, बार्गेनिंग करने से थोड़ा कतराते हैं वहां पर, क्योंकि बार्गेनिंग करेंगे तो ये क्या सोचेगा, दुकानदार क्या सोचेगा। हमें उस दुकानदार से कोई रिश्तेदारी नहीं बनानी है जो हम उसका 100 रुपए का जो 80 रुपए का सामान हम 100 रुपए में लेके आ जाएंगे। नहीं, दुकान वाला कभी भी आपको फिक्स रेट सामान का नहीं बताता है। वो हमेशा 20 रुपए, 30 रुपए, 40 रुपए जो भी है वो मार्जिन तो पहले अपना जोड़ लेते हैं, जो हमें फिक्स रेट बताते हैं उसमें मार्जिन के अलावा भी पैसा ज्यादा बताते हैं, क्योंकि आजकल सभी बार्गेनिंग करते हैं तो उनको लगता है कि ये भी बार्गेनिंग करेगी। किसी किसी महिला में ऐसी आदत होती है कि बार्गेनिंग नहीं करती है, तो आपको बार्गेनिंग करनी है, क्योंकि आपको उस दुकानदार से कोई रिश्ता नहीं रखना है। यहाँ पर आपको बार्गेनिंग करके आपको अपने 20 रुपए, 50 रुपए जो भी कम करा सकते हैं वो कराइए, और जो पैसा आपने कम करवाया है उस पैसे को आप तुरंत ही उठा करके उसको रख दीजिए साइड में। अगर आप उसको साइड में रख देंगे तो ये समझ लीजिए कि वो पैसा आपकी सेविंग में ही जाएगा, तो आपको यहाँ से भी पैसे बच सकते हैं। और एक दूसरा तरीका इसी में होता है कि जैसे हमारे मोबाइल में जो शॉपिंग एप्स होती है, चाहे तो मिंत्रा हो गया, मीशो हो गया, बहुत सारी एप्स हैं। एप्स बहुत अच्छी हैं, इनसे हम शॉपिंग करते हैं, हमें फायदा भी होता है, लेकिन ये चीज हमारी कब एडिक्शन बन जाती है तो इसका हमें भी अंदाजा नहीं लगता है, क्योंकि ये एक ऐसी आदत बन जाती है हमें शॉपिंग करने की, एक बीमारी टाइप की हो जाती है कि जब तक हम शॉपिंग ना कर लेना किसी ऐप से तो चैन नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर हमें ऐसे ऐसे ऑफर्स दिए जाते हैं कि यहाँ पर 50% ऑफ, 70% ऑफ, उसके लालच में आके हम क्या करते हैं कि शॉपिंग करते रहते हैं और अपना बहुत ज्यादा नुकसान भी कर लेते हैं, बहुत सारा पैसा वेस्ट भी कर देते हैं उसमें। इसके एग्जाम्पल के लिए मैं बताती हूँ कि इंग्लैंड की एक लेडी थी, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं इस लेडी को, मैंने इसके बारे में पढ़ा भी है गूगल से, तो आपको मैं ये एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इसमें क्या था, क्या था कि वो उनको इतनी एडिक्शन हो गई थी ये ऑनलाइन शॉपिंग करने की कि हर टाइम वो ऑनलाइन शॉपिंग करती थी, तो उनके ऊपर ऐसे करते करते 17 लाख रुपए का जो है कर्जा हो गया था, 17-18 लाख रुपए का कर्जा हो गया। अब खुदा न खास्ता उन्होंने मतलब 3-4 महीने उससे शॉपिंग नहीं की, कुछ भी हुआ हो, या तो उनके मोबाइल में कोई ऐसा हो गया हो कि ऐप उन्होंने अनइंस्टॉल कर दी हो, या फिर कर्जे की वजह से उन्होंने खुद बंद किया हो। इतना ज्यादा नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन मैं बता रही हूँ कि कुछ दिन के लिए उनके मोबाइल से जो है ऐप जो है अनइंस्टॉल हो गई थी, तो उन्होंने 3 महीने तक कोई शॉपिंग नहीं की, तो उनको पता चला कि वो बहुत सारा पैसा सेव कर चुकी हैं। उन्होंने 17 लाख रुपए का कर्जा केवल 18 महीनों में अपना जो है चुका दिया था। तो आप इस बात से समझ सकते हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो होती है, अगर ये एडिक्शन बन जाए तो कितनी खतरनाक हो सकती है आपके लिए। तो आपको इन सारी एप्स को एडिक्शन नहीं बनाना है, आपको शॉपिंग करनी है, जब लगे आपको कि आपको वाकई में जरूरत है तो आप वो चीज वहां से परचेस कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है, इस चीज को अपनी आदत नहीं बनाना है। जब हम किसी चीज को अपनी आदत बना लेते हैं तो वो बहुत मुश्किल से छूटती है, तो इसीलिए आपको इस चीज को आदत नहीं बनाना है, इन चीज पर आप जरूर इम्प्लीमेंट करेंगे।
चौथा पॉइंट आता है यहाँ पर कि अपने खर्चों की डायरी बनाइए। मैंने पहले भी कहा है आपको कि आप मतलब जो भी खर्च करते हैं वो डायरी में नोट डाउन करते रहिए। एक आप जैसे घर में तो मान लीजिए हमने बना ली है डायरी, घर में हम बाकी जो खर्च करते हैं वो तो हम लिखते हैं, लेकिन हम बाहर जाते समय कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज परचेस कर लेते हैं, फिर उसको घर तक जाते जाते हम भूल जाते हैं, हम वो नहीं करते हैं। तो जब हम डायरी बना लेंगे तो वो डायरी हम हमेशा अपने पॉकेट में रखेंगे। एक छोटा डायरी बनाइए, या तो उसको आप अपने पर्स में डाल लीजिए या अपनी पॉकेट में डाल लीजिए। आप बाहर में जो भी खर्च कर रहे हैं तो उस चीज को आप तुरंत नोट डाउन करते रहिए। अगर खर्चों की डायरी हमारे साथ में होती है ना, तो ये समझ लीजिए कि हम उससे अपना पता लगा सकते हैं कि हमने आज कितना खर्च कर दिया। पर डे का हिसाब उसमें हम अपना जान सकते हैं। खर्चों की डायरी बनाने से एक मैंने आपको पिछले अभी जो है 8 दिन पहले ही एक वीडियो दिया है कि हम अगर ऐसे बजट प्लानिंग करेंगे तो शायद हमारे पैसे बच सकते हैं। जो बिगिनर्स होते हैं उनको नहीं पता है कि ये बजट प्लानिंग वगैरह क्या होती है, तो मैंने इनवेलप वाला आइडिया बताया है। अगर ये इनवेलप वाले आइडिया पे आप काम करेंगे तो ऐसे भी आपके बहुत सारे पैसे बच सकते हैं। आपको जो भी पैसा मिलता है आप वो एनवेलप के जरिए आप अपने हिसाब किताब को रेडी कीजिएगा। थोड़ा मेहनत लगता है, देखो मेहनत हर चीज में लगता है, हमें हर चीज में मेहनत करनी पड़ेगी। आप सोचो कि बिना मेहनत के कुछ भी हो जाएगा तो कुछ भी हासिल नहीं हो सकता है। पांचवा पॉइंट आता है, ये लास्ट पॉइंट है, हमें अच्छे निवेश की समझ हमें खुद ही रखनी होगी। समझदारी से निवेश करें। ऐसा नहीं कि किसी ने बोल दिया कि आप इस स्कीम में पैसे लगा दो आपके पैसे डबल हो जाएंगे। ये मैंने पहले भी बताया कि कोई आपको अगर आपको बोलता है कि 1 महीने में आपके पैसे डबल करवा दूंगा या फिर मैं 2 महीने में आपके पैसे डबल कर दूंगा, तो आपको इस झांसे में नहीं आना है, क्योंकि आपकी वो मेहनत की कमाई है। अगर वो ऐसे ही पैसे डबल करवा रहा है तो वो अपने पैसे क्यों नहीं डबल करवा देता? आपको क्यों बोलेगा कि मैं आपके पैसे डबल करवा दूंगा? तो उसको यही जवाब देना है कि आप अपने पैसे जो है खुद डबल कर लीजिए, हम खुद कर लेंगे। तो किसी के बोलने से कहीं पर भी आपको अपना 1 रुपया निवेश नहीं करना है। आपको अपनी समझदारी से निवेश करना है, आपको जान के परख के और उस चीज के बारे में। आजकल तो इंटरनेट का जमाना है, तो इंटरनेट पर सारी जानकारी मिल जाती है। तो आप वहां से जानकारी लीजिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। आपको लग रहा है कि मेरा बेहतर मुझे रिटर्न मिल रहा है और हमारी महंगाई दर को मतलब पार करता है, आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट वहां पर अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो आप अपने पैसे को निवेश कर सकते हैं। क्योंकि स्कूल कॉलेज में जब हमें पढ़ाया जाता है तो हमें ये सिखाया जाता है पढ़ाई करते समय कि हम इतना पढ़ेंगे तो हमें अच्छी नौकरी मिलेगी, लेकिन हमें ये कोई नहीं बताता है कि हमारा पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा, कि कैसे हमें पैसे को निवेश करना है, कैसे हमें पैसा बचाना है। पैसे के बारे में कोई बात नहीं होती है वहां पर। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि जहां भी आप पैसे निवेश कर रहे हैं अपने निवेश को समझदारी से कीजिए, तो आप बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं अपनी लाइफ में। तो आज की वीडियो में मैंने ये 5 पॉइंट बताया आपको। इन 5 पॉइंट में कौन सा पॉइंट पसंद आया तो कमेंट करके जरूर बताना। और आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना।